Hey guys, this is Karan Nagpal from D Education Endeavor. As a teacher, मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ जब इंटरेक्ट करता हूँ, 12th क्लास के स्टूडेंट्स खासकर, उनके माइंड में कंफ्यूजन है अराउंड CUCT है क्या। एंड आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो ड्यू में या फिर अदर यूनिवर्सिटीज लाइक JNU में अपना एडमिशन चाहते हैं। सो इसके लिए आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग से देखिएगा, एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा और कोई भी डाउट होगा देन हम कनेक्ट करेंगे फिर से। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले CUCT, दैट मींस सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2022। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आपको सिर्फ एक वेबसाइट पे जाना है, वो है cuct.smrt.ac.in। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी है जो वेबसाइट आपको गलत इन्फॉर्मेशन भी दे सकती है एंड बच्चा वहां जाके कंफ्यूज हो जाता है। सो इट्स माय पर्सनल सजेशन टू यू ऑल, एक ही वेबसाइट पे चाहिए, दैट इज cuet.smrt.ac.in। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो टेस्ट है बेसिकली, दिस टेस्ट इज ओनली फॉर यूजी स्टूडेंट्स। किसके लिए? सिर्फ यूजी स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि आफ्टर 12th अगर आपने ग्रेजुएशन करनी है तो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए आपका है ये CUCT। अब इस टेस्ट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और ले लेते हैं। ये टेस्ट आपका बेसिकली 3 सेक्शंस में होता है। दिस टेस्ट इंक्लूड्स 3 सेक्शन। कौन कौन से वो? सेक्शन ए, या आप सेक्शन 1 ले सकते हैं इसको, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। जो सेक्शन ए है आपका फुली लैंग्वेज टेस्ट है। दिस इज ऑफ योर लैंग्वेज टेस्ट। ये आपका क्या टेस्ट है? दिस इज ऑफ योर लैंग्वेज टेस्ट। अब लैंग्वेज टेस्ट में भी हमारे पास 2 ऑप्शन है। इस सेक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेक्शन 1A और सेक्शन 1B। तो 2 सेक्शन है हमारे, सेक्शन 1 के, सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B। इसको हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें और क्या है। जो सेक्शन 2 है हमारा, दैट इज नोन एज डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट। डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट, डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट। अब ये डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीधा सीधा आपके किसके ऊपर बेस करता है? 12th क्लास पर बेस है आपका। कौन सी क्लास पर बेस है? 12th क्लास पर। और जो सेक्शन 3 है आपका, दैट इज नोन एज योर जनरल टेस्ट। दैट इज नोन एज योर जनरल टेस्ट। अब जनरल टेस्ट में क्या क्या चीजें है, वी विल गो थ्रू विद दैट। सो एक बार पढ़ लेते हैं प्रॉपर कि सेक्शन ए, जो मैंने लैंग्वेज की बात करी, मैंने आई एम टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज टेस्ट, तो इसके अंदर क्या है। सो अगर मैं खाली सेक्शन 1 उठाऊं, अगर मैं खाली आपका सेक्शन 1 उठाऊं, दैट इज लैंग्वेज टेस्ट, दैट इज लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट, लैंग्वेज टेस्ट के अंदर आपकी 2 चीजें, इसके अंदर आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड है आपका ये। दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सेक्शन 1A एंड सेक्शन 1B। जो सेक्शन 1A है आपका, दैट मीन्स दिस वन, दैट मीन्स आपका सेक्शन A। सेक्शन A टेस्ट आपका कंपल्सरी, 1A टेस्ट आपका क्या है? दिस इज अ कंपल्सरी टेस्ट। जबकि जो सेक्शन 1B है, दिस इज ऑप्शनल। यस, बहुत बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज है कि सेक्शन A1 के जो 2 पार्ट्स हैं उसमें से कौन सा पार्ट चुने। सो गाइस, आपको अगर किसी लैंग्वेज में बैचलर्स करनी है तो आपको सेक्शन B चुनना है, और अगर आपको किसी लैंग्वेज में बैचलर्स नहीं करनी तो आपको सेक्शन A चुनना है। सो सेक्शन 1A में आपकी यू हैव बेसिकली 13 लैंग्वेजेस। आपके इसके अंदर 13 लैंग्वेजेस है और मिनिमम आपने इसमें से 1 लैंग्वेज चूज करनी है। मिनिमम कितनी आपकी? 1 लैंग्वेज यू नीड टू चूज। वो इंग्लिश, हिंदी, कुछ भी आप कर सकते हैं जो आपकी बेसिकली जिसमें आप एग्जाम देना चाहते हैं। दैट इज अ सेक्शन 1 में। जो सेक्शन B है आपका, दैट मीन्स 1B, नॉट B, दैट इज अ सेकंड सेक्शन जो हमारा डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट है।
जो सेक्शन 1B है हमारा, वो आपका ऑप्शनल है। इसमें आपके पास 19 लैंग्वेजेस है। इन दिस यू हैव 19 लैंग्वेजेस, और इसमें से भी आपको मिनिमम 1 लैंग्वेज चूज करनी है, बट दिस इज अ ऑप्शनल। मिनिमम 1 लैंग्वेज चूज करनी है, बट दिस इज ऑल्सो ऑप्शनल लैंग्वेज, कोई स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, ये चीज याद रखना, ऑप्शनल है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, चलो हमने सेक्शन 1A तो चुन लिया इंग्लिश में या हिंदी में, अब सेक्शन 1B में से भी हमने कुछ चुनना है, कंपल्सरी है नहीं। आपके वहां पे ऑप्शन आएगा, आपको वहां पे नॉन एप्लीकेबल में टिक करना है। ठीक है, ये बात याद रखना। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सेक्शन 1A इज कंपल्सरी, ऑन दी अदर हैंड सेक्शन 1B इज नॉट कंपल्सरी। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 2 में। अब आते हैं हमारा जो सेक्शन 2 है, सेकंड सेक्शन। अब जो सेकंड सेक्शन है हमारा, दैट इज अ डोमेन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, और वी कैन से दैट टेस्ट। ठीक है, इस चीज को याद रखना आप ध्यान से। जो आपका सेकंड सेक्शन है, जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, अब यहाँ पे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट कहते हैं, ध्यान से सुनो। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट ए है, he or she wants to join, wants to do साइकोलॉजी ऑनर्स। क्या करना है उसने, साइकोलॉजी ऑनर्स करनी है। ठीक है, अब उसे साइकोलॉजी ऑनर्स करनी है, 12th के उसके बाद साइकोलॉजी होनी चाहिए फर्स्ट थिंग। तो जब आप डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट में जाएंगे ना, जब आप चूज करेंगे तो साइकोलॉजी अपना चुनिएगा। ये ना हो आपने फॉर एग्जाम्पल आपने बीए करनी है या आपने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन करनी है और आप चुन रहे हो साइकोलॉजी, वहां पर आपकी गलती हो जाएगी। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, डोमेन स्पेसिफिक जो टेस्ट है आपका, वो आपका 12th क्लास के ऊपर बेस है। किसके ऊपर बेस है गाइस, बेस्ड ऑन 12th क्लास, बेस्ड ऑन 12th क्लास। ये आपका 12th क्लास के ऊपर बेस है, यानी कि 12th क्लास में जो आपकी एनसीईआरटी है उसमें से एग्जाम ये आएगा। ठीक है, उसमें से आएगा, कहीं और बाहर से नहीं आएगा। बहुत बच्चे ये गलती भी कर रहे हैं कि बाहर से बुक्स, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बहुत सारी बुक्स भी इशू हुई है, बुक्स परचेज कर रहे हैं। नहीं, यू जस्ट नीड टू डू एनसीईआरटी, दैट्स इट। आप एनसीईआरटी कर जाओगे, आपको सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एनसीईआरटी का बेस है। इसके अंदर जो मैं बता देता हूँ, इसमें टोटल है, जो टोटल है वो 27 डोमेन्स दिए गए, 27 डोमेन्स दिए गए। ठीक है, अब बच्चों का ना ये भी सवाल रहता है कि सर फॉर एन एग्जांपल मैंने ना बैचलर इन साइकोलॉजी करनी है, बट क्या पता मेरा मन चेंज हो जाए, मेरे को बैचलर इन आर्ट्स करनी है, पोल साइंस में, हिस्ट्री में, तब क्या करना है। अब मैंने तो एक डोमेन चुन लिया वहां पे। सो इसके लिए हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या बोला, खाली एक डोमेन नहीं, आप इसमें से 6 डोमेन चूज कर सकते हो। तो स्टूडेंट कैन चूज only 6 सब्जेक्ट्स। यानी कि आपने साइकोलॉजी, आपने हिस्ट्री, आपने पोल साइंस, आपने अकाउंट्स, आपने फाइनेंस, आपने मैनेजमेंट चुन ली, 6 सब्जेक्ट्स हो गए आपके। उसके बाद नहीं चुन सकते आप, 6 मिनिमम आप चुन सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। दैट इज सेक्शन 2। हम मार्क्स की इनकी बात आगे करेंगे कि मार्क्स स्पेसिफिक कैसे आएगा ये, आगे चलते हैं। नाउ अब हमारा आता है सेक्शन थर्ड, सेक्शन थर्ड। अब ये ऐसा सेक्शन है, इस सेक्शन से बहुत बच्चे घबराए हुए हैं। क्यों, क्योंकि आप लोगों ने लैंग्वेज तो आप पढ़ते आ रहे हैं, राइट, और एनसीईआरटी आप सेक्शन 2 से कर लेंगे, सेक्शन 2 आपका एनसीईआरटी से हो जाएगा। नाउ व्हाट टू डू फॉर सेक्शन 3। इसके लिए जो सेक्शन 3 है, इसको हम बेसिकली, इसको नाम दिया गया है जनरल टेस्ट। क्या नाम दिया हुआ है, जनरल टेस्ट। अब जनरल टेस्ट के अंदर भी क्या क्या चीजें हैं ये देख लेते हैं एक बार।
सबसे पहले जनरल टेस्ट है तो ऑब्वियसली बात है देयर इज अ जनरल नॉलेज एज वेल, यहाँ पे जनरल नॉलेज भी होगी, जैसे जनरल नॉलेज एज वेल। नंबर 2 करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स। नंबर 3 क्वांटिटेटिव रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग। और नंबर 4 न्यूमेरिकल एबिलिटी, नंबर 4 इज योर न्यूमेरिकल एबिलिटीज। अब बहुत बच्चे ना कंफ्यूज है, प्लस बहुत बच्चे परेशान भी है कि हमको तो न्यूमेरिकल एबिलिटी आती नहीं, हमने 10th के बाद 11th 12th में तो हमने मैथ्स ली नहीं, तो वी हैव अ गैप, हमारे पास गैप है कि हम कैसे करेंगे, कंफ्यूज है, परेशान है। बट गाइस यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, 10th लेवल तक नहीं है। यस, दिस इज अ गुड न्यूज फॉर यू, ये 10th लेवल तक नहीं है, ये अप टू 8th लेवल तक है। याद रखना, घबराने की जरूरत नहीं है, दिस इज अप टू 8th लेवल, ये 8th लेवल तक है, दिस इज अप टू 8th लेवल। ठीक है, ये आपकी 8th लेवल तक है, उसके बाहर आपकी कुछ भी नहीं आने वाली, यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो ये था, दिस ऑल इंफॉर्मेशन इज ऑल अबाउट कि हमारे कितने सेक्शन में टेस्ट हो रहा है। तो 3 सेक्शन में, लैंग्वेज, डोमेन स्पेसिफिक एंड जनरल टेस्ट। अब ये चीज आपको याद रखनी है कि इंपॉर्टेंट नहीं है कि तीनों टेस्ट आपके हो गए। यस, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आपके तीनों टेस्ट हो गए, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटीज आपके टेस्ट हो गए। फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ड्यू ने बोला कि अगर आपको बैचलर्स इन साइकोलॉजी करनी है, या फिर साइकोलॉजी ऑनर्स, या फॉर एग्जांपल बैचलर इन साइकोलॉजी करनी है आपको, सो आपको ना सिर्फ लैंग्वेज टेस्ट देना है, आपको सिर्फ लैंग्वेज टेस्ट देना है, नंबर 1। और नंबर 2 आपको सिर्फ डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट देना, यानी कि साइकोलॉजी एनसीईआरटी में से जो पढ़नी है उसी का देना। सो आपको सिर्फ ये 2 सेक्शन ही करने हैं, तीसरा सेक्शन नहीं करना, ठीक है। जेएनयू ने बोल दिया, फॉर एग्जांपल जेएनयू ने हमको ये बोल दिया कि आपको लैंग्वेज ही करनी है, लैंग्वेज, और नंबर 2 इज योर जर्नल टेस्ट, और आपको जर्नल टेस्ट करना है, आपको ये दोनों करने हैं। सो इस केस में आपको जेएनयू के लिए लैंग्वेज भी करनी है, जर्नल टेस्ट भी करना है, तो आपको डोमेन स्पेसिफिक नहीं करना। सो एग्जाम से बहुत पहले आपका पता चल जाएगा कि आपका कौन सी यूनिवर्सिटीज का क्राइटेरिया क्या है, और कुछ यूनिवर्सिटी निकाल भी चुके, आप देख भी सकते हैं उनकी वेबसाइट्स में जाके, क्राइटेरिया के हिसाब से चलना, ऐसा ना हो कि हमने तो तीनों कर दिए फिर हम बाद में कंफ्यूज हो गए, हमारे पास बर्डन आ गया, नहीं, पहले यूनिवर्सिटीज की क्राइटेरिया देखो, देन आगे चलो, ठीक है। आप कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूं मैं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं यहाँ पे। Number 1, a candidate can choose a maximum of 3 language. Candidate can choose maximum of any 3 language from section 1A and 1B. सो मैक्सिमम 3 ही चुन सकते हो, ऐसा नहीं यहाँ पे 6 सेक्शन ए से 6 सेक्शन बी से चुन ली, नहीं, आप सिर्फ मिनिमम 3 चुन सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैक्सिमम 3 ही चुन सकते हो, मिनिमम 1 चुन सकते हो, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैक्सिमम 3, मिनिमम 1, नंबर 2। और सेक्शन 2 है जो आपका, जो सेक्शन 2 है आपका, इसमें टोटल जो सब्जेक्ट्स है कितने हैं, टोटल सब्जेक्ट्स आपके 27 है, ठीक है। और आप मैक्सिमम कितने चूज कर सकते हो, मैक्सिमम आप चूज कर सकते हो बेटा 6, आप 6 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो इसमें, ठीक है। और जो सेक्शन 3 है,
जो आपका सेक्शन 3 है उसमें आप जनरल टेस्ट है, उसमें ऐसी कोई चॉइस नहीं है, आप कर सकते हो उसको, कुछ भी जो भी आएगा आपको अटेम्प्ट करना अगर यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है। तो सेक्शन 3 में कोई चॉइस नहीं आपके पास, इट्स योर जनरल टेस्ट। और इट्स माई पर्सनल एडवाइस टू ऑल द स्टूडेंट्स कि सेक्शन 3 अच्छे से करके जाना। रीजन इज दैट बहुत सारी यूनिवर्सिटी से सेक्शन 3 लेगी, क्योंकि जो सेक्शन 3 है जिसमें जीके, जनरल अवेयरनेस हो गया, आपकी लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल, जो भी आपके बेसिकली एनालिटिकल नॉलेज को चेक करने के लिए, एनालिटिकल लॉजिकल नॉलेज को चेक करने के लिए दी गई है, वो सब कुछ है उसमें। तो वो आती ठीक है। तो आपको मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, आपको स्टूडेंट need to go through the requirement of universities। बहुत साफ शब्दों में आपको मैं बोलने जा रहा हूँ कि आपको यूनिवर्सिटीज के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही चलना है कि यूनिवर्सिटीज पहले आपको कौन सा टेस्ट देने के लिए बोलते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, मैं बार बार बोल। जो आपका मोड ऑफ टेस्ट है, आपका मोड ऑफ टेस्ट रहेगा सीबीटी। सीबीटी फुल फॉर्म होती है इसकी बेटा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये आपका रहेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, और ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल टाइप क्वेश्चन रहेंगे, याद रखना। कोई आपको थियोरेटिकली लिखना नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप और मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। आप लोगों ने फर्स्ट टर्म तो मल्टीपल टाइप्स ही दिया है, उससे आपकी प्रैक्टिस हुई है, ठीक है। तो वो चीज मत भूलिएगा। जैम आता थी टिक वाला कोई सीन नहीं है यहाँ पे कि जैम आते टिक कर दिया हम पास हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग जो है वो है आपकी, नेगेटिव मार्किंग बता देता हूं, दैट इज अ -1 रॉन्ग आंसर पर। आपने कोई भी रॉन्ग आंसर दिया, आपको -1 आपके मार्क्स कट जाएंगे, ये याद रखिएगा। तो जय माता दी टिक क्या नहीं चलेगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म में तो कुछ नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस बार नेगेटिव मार्किंग है आपके सीयूईसीटी में, याद रखें, ठीक है। आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, आपको बता दिया। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मतलब कि कौन कौन लोग दे सकते हैं बेसिकली और कैसे देंगे। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, आप इसको दे सकते हो जब तक आप पास नहीं होते। यस, अब यहाँ पे क्या है कि बोथ ईयर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे बोथ ईयर स्टूडेंट्स लिखा है, ठीक है। यानी कि जो बच्चा 2022 में पास आउट होगा और जो 2021 में पास आउट हुआ है, यानी उसने 1 साल का गैप ले लिया, तो बेटा वो भी दे सकता है, सो दोनों तरह के स्टूडेंट्स जिन्होंने 1 साल का गैप लिया या जिन्होंने ड्रॉप किया और जो इस साल पास हो गए, रिसेंटली 2022 में पास हो गए, both can give this exam, दोनों ही एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक जिसने 2021 में पास आउट किया वो नहीं दे सकता, वो दे सकता है। और अगर आप 2023 में जाएंगे, अगर ऐसे सीटी का कामयाब रहा, तो जो बच्चा अभी ड्रॉप करेगा अगले साल देगा तो उसको भी दे सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि रेस्ट्रिक्शंस है, याद रखिएगा रेस्ट्रिक्शंस नहीं, ठीक है। अब आते हैं एग्जामिनेशन के थोड़े से स्लॉटिंग पे, क्योंकि स्लॉटिंग में बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए हैं, वो भूल गए हैं कि स्लॉटिंग कैसी है। सो गाइस, जैसे कि हमारे पेपर होते हैं 11 12 के, वो हमारे एक बारी में हो जाते हैं या सुबह दोपहर की शिफ्ट होती है। सो इसके एग्जामिनेशन के भी 2 स्लॉट है, ये एग्जामिनेशन के भी कितने स्लॉट है, 2 स्लॉट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेबल बना देता हूं मैं आपके लिए, आपकी क्लैरिटी के लिए, आपको समझ भी अच्छे से आ जाएगा। दिस इज स्लॉट 1, दिस इज द टाइमिंग्स,
and duration. So the slot, timings and duration. तो स्लॉट 1 है जो आपका, वो 9 बजे सुबह स्टार्ट हो जाएगा और 12:15 तक चलेगा। ठीक है, 12:15 तक चलेगा। इसकी ड्यूरेशन होती है 45 to 60 मिनट्स टू 195 मिनट्स। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज है। देखो ये प्रॉपर ना ड्यूरेशन है, ऐसा नहीं है कि 3-3.5 घंटे यू नीड टू सिट इन द क्लास, आपको क्लास में बैठना ही है, पूरा पेपर देना ही है, ऐसा नहीं है। याद रखिए, फॉर एन एग्जाम्पल 6 सब्जेक्ट है आपके डोमेन स्पेसिफिक, आपने 6 सब्जेक्ट चुने, ठीक है, मैक्सिमम 6 चुन सकते हो, याद रखना। आपने 6 सब्जेक्ट चुने। अब आपका फॉर एन एग्जाम्पल आपको सिर्फ बैचलर इन साइकोलॉजी करनी है और आपने सोचा कि मैं यहाँ तो पोल साइंस करूंगा, आपके पास 2 सब्जेक्ट है, तो 2 का जैसे पेपर खत्म हुआ आप जा सकते हैं। ठीक है, अभी बताऊंगा ये पर सब्जेक्ट की ड्यूरेशन कितनी है, हम नेक्स्ट साइड में पढ़ेगा उसको, पर सब्जेक्ट की ड्यूरेशन कितनी है। सो ये फर्स्ट स्लॉट है। जो सेकंड स्लॉट है आपका, वो स्टार्ट होता है 3 बजे और ये जाएगा 6:45 तक। 6:45 तक सेम 45 मिनट्स से 225 मिनट, ये 45 मिनट से 225 मिनट तक जाएगा। ये स्लॉट थोड़ा बड़ा है। जो सेकंड स्लॉट है बेसिकली जो सेकंड लैंग्वेज उन्होंने चुनी है उनके लिए भी है, तो सेकंड स्लॉट थोड़ा बड़ा है, लेकिन फर्स्ट स्लॉट जो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चलेगा। ठीक है, आपके प्रॉपर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये चलेगा। आगे आते हैं फटाफट से। अब एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं स्लॉट वाइज। एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर स्लॉट वाइज। ठीक है, स्लॉट वाइज एग्जामिनेशन। ये स्लॉट 1 है, जो स्लॉट करवा रहे हो दिस इज अ स्लॉट 1। सीधा टेबल बना देंगे एक हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आपका यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेसिकली टेस्ट टाइप, क्वेश्चंस, मार्क्स, ड्यूरेशन। टेस्ट आपका फर्स्ट स्लॉट में लैंग्वेज 1 का होगा, दिस इज फॉर लैंग्वेज 1। जो टोटल क्वेश्चंस हो गए आपके, टोटल क्वेश्चंस हो गए वो 50 हो गए। चॉइस है, अटेम्प्ट कितने करने हैं, 40। अटेम्प्ट कितने करने हैं, 40। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है, तो 200 मार्क्स का टोटल हो गया। ड्यूरेशन रहता है 45 मिनट पर लैंग्वेज, 45 मिनट्स पर लैंग्वेज। अगर आपने एक लैंग्वेज चुनी है तो 45 मिनट्स आपको मिलेंगे करने के लिए। ठीक है, अगर आपने एक लैंग्वेज चुनी है तो। सेकंड जो इसका होगा वो होगा डोमेन स्पेसिफिक का, दैट इज अ डोमेन स्पेसिफिक। ठीक है, आपका डोमेन स्पेसिफिक होगा। पहले स्लॉट में हम मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट के डोमेन के ऊपर ही काम कर सकते हो। मान लो आपने चुना साइकोलॉजी, पोल साइंस, हिस्ट्री, अकाउंट्स, तो पहले में आप सिर्फ 2 ही दे सकते हो। ठीक है, इसमें भी जो टोटल क्वेश्चंस हो गए 50 हो गए। अटेम्प्ट करने हैं कितने, अटेम्प्ट करने आपने 40, अटेम्प्ट करने आपने 40। टोटल मार्क्स 200, 200 मार्क्स का होगा और 45 मिनट्स पर सब्जेक्ट, 45 मिनट्स पर सब्जेक्ट और 90 मिनट्स 2 सब्जेक्ट के लिए, फॉर 2 सब्जेक्ट्स, 90 मिनट्स फॉर 2 सब्जेक्ट्स। ये आपका डोमेन स्पेसिफिक है। अगला जो जर्नल टेस्ट है, जर्नल टेस्ट है, इसमें जो टोटल क्वेश्चंस हो गए, टोटल क्वेश्चंस विल बी 75। अटेम्प्ट कितने करने हैं, 60। 300 मार्क्स का होगा, इसको 60 मिनट्स मिलेगा, यानी कि 1 मिनट फॉर 1 क्वेश्चन। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है कि 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन होना चाहिए हमारी जीके का,
करंट अफेयर्स का, लॉजिकल रीजनिंग का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, एक क्वेश्चन 1 मिनट, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा। और मैं जैसे पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे मैं फिर से हाईलाइट कर लेता हूँ। वो क्या है, 1 marks will be deduct for wrong answer। मान लीजिए आपने जय माता दी टिक करके आंसर गलत दे दिया, तो उसी तरह आपके मार्क्स भी एक कट जाएंगे। और अगर आप क्वेश्चन छोड़ दोगे तो कोई मार्क्स नहीं कटेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सो 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे रॉन्ग आंसर के लिए। ठीक है, दैट्स द स्लॉट 1, ये आपका स्लॉट 1 है। तो टोटल अगर आप देखोगे तो दिए आपके हो गए 700 मार्क्स का पेपर। अब आते हैं स्लॉट 2। सो एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर फॉर स्लॉट 2। स्ट्रक्चर फॉर स्लॉट 2। ठीक है, एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर फॉर स्लॉट 2। इसको भी बना लेते हैं प्रॉपर है। ठीक है, सो लैंग्वेज है हमारी इसमें भी, हियर योर लैंग्वेज एज वेल, लैंग्वेज है हमारी। ठीक है, अब जो आपके जब आपने स्टार्टिंग में देखा था जो लैंग्वेज 1 है उसमें टोटल 13 लैंग्वेज है। ठीक है, अब अगर आपने 2 लैंग्वेज चुनी है तो एनी वन ऑफ द रिमेनिंग 12। सो एनी वन कोई भी चुन सकते हो, एनी वन ऑफ द रिमेनिंग 12। बहुत बच्चों को ये दिक्कत आ रही है कि वो ये सोच रहे हैं कि हम एक लैंग्वेज तो 2 बार चुन सकते हैं। नहीं, एक बार जो लैंग्वेज आपने चुन लिया आप दोबारा नहीं चुन सकते, याद रखेगा, आप नहीं चुन सकते। सो एनी वन ऑफ द रिमेनिंग 12, ये टोटल इसमें टोटल जो क्वेश्चंस हो गए 50, टोटल क्वेश्चन 50 रहेंगे। अटेम्प्ट कितने करने हैं, 40। अटेम्प्ट आपने 40 करने हैं, 200 मार्क्स का रहेगा। कितने रहेगा, 200 मार्क्स का ही ये रहेगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ये 200 मार्क्स का रहेगा आपको। अब जो अगला है हमारा डोमेन स्पेसिफिक, जो अगला हमारा डोमेन स्पेसिफिक। सो डोमेन स्पेसिफिक में आपका बेसिकली मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट्स, क्योंकि 2 का पहले दे चुके हो, आपने 6 चुने हैं टोटल, तो 2 का दे चुके हो, तो यहाँ पे मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का दोगे, मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का दोगे। इसमें जो टोटल क्वेश्चन आएंगे 50, टोटल 50। अटेम्प्ट कितने करने हैं आपने, 40। 200 मार्क्स का होगा ये भी। कितने मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और 45 मिनट्स रहेंगे इसको भी फॉर ईच सब्जेक्ट, 45 मिनट्स फॉर ईच सब्जेक्ट, फॉर ईच सब्जेक्ट। और इसमें भी 45 मिनट्स फॉर पर लैंग्वेज, फॉर पर लैंग्वेज। ठीक है, अगर आपने 2 चुनी है तो आप वहां पे 45 90 मिनट्स का दोगे। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा सेकंड स्लॉट के टाइमिंग्स एंड जो भी आफ्टरनून, ये आफ्टरनून का सेशन होगा बेसिकली। कितने का हो गया, आफ्टरनून का सेशन होगा। ठीक है, तो सीवीसीटी का जितनी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी है, ये टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, और किसी को भी कोई भी अगर दिक्कत आती है तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसी वेबसाइट में जाके देखिएगा, किसी और वेबसाइट में मत जाइएगा। क्योंकि अगर आप किसी और वेबसाइट में जाएंगे आपको इन्फॉर्मेशन कुछ और मिलेगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो मत जाइएगा। नाउ बहुत बच्चों का ये भी क्वेश्चन है कि सर हम लोगों का ना जो फर्स्ट टर्म हुआ था उसमें सिलेबस कट है, प्लस सेकंड टर्म में सिलेबस कट है, तो हम एनसीईआरटी में कौन सा जाए, हम क्या करें कि एनसीईआरटी हम इतनी करके जाए कि हमारा सीयूसीटी में डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट क्लियर हो जाए। सो गाइस, उसके लिए मैं आपको एक चीज अभी दिखाने जा रहा हूँ, आपको वही करना है जो मैं कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान से देखिएगा। सो ये हमारा गूगल, दिस इज आवर गूगल, राइट। सिंपल सा करना है आपने, इसके अंदर वेबसाइट के जो डिटेल है वही डिटेल, CUET
smrth.ac.in, इसके ऊपर गए, आपने इधर ओपन किया, ये आपका ओपन हुआ, ये आपकी वेबसाइट आ गई, राइट। यहां पर आपने क्या करना है, सिलेबस में टिक करना, सिलेबस में क्लिक करना है। देन फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको मैं बोलूं कि आपने साइकोलॉजी ऑनर्स करनी है, इको ऑनर्स करनी है, सो इको में गए आप, व्यू पीडीएफ, ये देखिए आपके सामने पूरा पूरा सिलेबस क्लास 12th का जो सीयूसीटी में आएगा, वेदर इट्स नेशनल इनकम, एडी, गवर्नमेंट बजट, हमारी इंडियन इकोनॉमी के जितने चैप्टर्स है, तो खाली इन्हीं सिलेबस को लेकर चलिएगा, जो उल्टा सीधा मत करिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, उल्टा सीधा मत करिएगा, यही करिएगा जो आपको बताया जा रहा है, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपने वेबसाइट में जाके इंफॉर्मेशन लेनी है, नंबर 1। नंबर 2, सिलेबस को ध्यान रखिएगा, कुछ उल्टा सीधा मत करके जाइएगा। नंबर 3, यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट में जाके चेक कीजिए कि वो लोग कौन से पेपर की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, आईपी यूनिवर्सिटी, ये सब क्या हो सकता है वो ये सब करे कि कोई पर्टिकुलर 2 पेपर रख दे, यानी कि आपको सिर्फ डोमेन स्पेसिफिक देना है या लैंग्वेज देना। बट इट्स माई पर्सनल एडवाइस टू यू, और मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपको जीके यानी कि जो आपका जर्नल टेस्ट है, आपका जो थर्ड सेक्शन है, वो अच्छे से करना है, कि सभी यूनिवर्सिटीज वो तो देगी देगी, ठीक है। ध्यान से पेपर की तैयारी करिए, घबराने की जरूरत नहीं है। लैंग्वेज आपको आती है अच्छे से, लैंग्वेज में आपका कुछ नहीं आना, आपका कॉम्प्रहेंशन आना है, आपके अनसीन पैसेज आने हैं जो आप 11th-12th में करते आ रहे हो, बचपन से करते आ रहे हो। नंबर 2, आपका जो डोमेन स्पेसिफिक है वो तो आप पढ़ रहे हो, अभी आपकी तैयारी तो चल रही है, वो उसमें हो गया, सिर्फ सिर्फ जनरल टेस्ट की तरफ ध्यान दे दो, दैट्स इट, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो की समाप्ति करते हैं, अगली वीडियो के साथ मैं आपको मिलूंगा। डी एजुकेशन एंड एवो भी सीटी की बैचेस स्टार्ट कर रहा है। किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी बच्चे को अगर तैयारी करनी है, कॉन्टेक्ट अस, 24/7 अवेलेबल है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस दोनों अवेलेबल है। सो ज्वाइन अस असैप एंड हम सीयूईटी निकाल देंगे, एंड हमारा टारगेट ही क्या है, अच्छे कॉलेज में अच्छा एडमिशन है।